हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से 12 जनवरी 2023 का एसएससी जीडी का सेट पेपर लेकर आ चुके हैं। ये सेकंड शिफ्ट का सेट पेपर है। अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट का सेट पेपर नहीं देखा है, जीएस जीके का धमाकेदार सेट पेपर देखिए। और हमने इस सेट पेपर को प्लेलिस्ट में रख लिया है, सारे प्लेलिस्ट में सेट पेपर हैं और आप इनको जरूर देखिए। चलो आज बिना टाइम बर्बाद करते हुए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया था? ठीक है ना। तो कृष्णपाल ने किया था, मीनाक्षी लेखी ने किया था, इंद्रजीत सिंह ने किया था या अजय कुमार मिश्रा ने किया था? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अजय कुमार मिश्रा। अजय कुमार मिश्रा राज्य उत्तर प्रदेश राज्य के कौन है? गृह मंत्री हैं इस समय। और इनका ये फेमस एक तरह से सभी बहुत ज्यादा फेमस है इस टाइम, क्योंकि इनका जो लड़का था वो लखनऊ में लखीमपुर खेरी वाला जो कांड हुआ था उसमें इनका लड़का था, इसलिए काफी फेमस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, इसका राइट आंसर क्या होगा? अजय कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एस एस नकुल को, तरुण बजाज को, अजय भूषण पांडे को या संजय मल्होत्रा को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संजय मल्होत्रा। ये है हमारे संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो हुई थी कब शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना पिछले क्लास में हमने बताया था, चौथी पंचवर्षीय योजना हुई थी वो 1971 में हुई थी भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। अंतिम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2012 से लेकर 2017 के बीच में अंतिम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। ठीक है ना। और अंतिम पंचवर्षीय योजना के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे हमारे मोदी जी थे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा, जो मनरेगा था किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 1993, 95 या 2005 या 2000? तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 2005 में। इसमें क्या होता है, गरीब लोगों को जब चालू किया गया तो 100 रुपए रोज एक तरह से गरीब लोगों को एक दिन के रोजगार के बदले 100 रुपए दिए जाते थे। ठीक है, तो आपको ये भी पूछ सकता है कितने रुपए दिए जाते थे? 100 रुपए दिए जाते थे। और यहाँ पर क्या होता है, गाँव में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने के लिए योजना चालू कराई गई थी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। बिल्कुल सही है, राज्यपाल ही करता है। उसके पास किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा करने के क्षमा भाई मृत्युदंड को क्षमा तो राज्यपाल नहीं कर सकता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, तुम्हारा क्या राज्य की कार्य पालिका शक्ति राज्यपाल पे निहित होती है। बिल्कुल सही है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है राज्यपाल पे निहित होती है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। बिल्कुल, राज्यपाल ही अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश कौन जारी करता है? राज्यपाल ही जारी करता है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है, तिरुवातिरकली त्योहार मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तिरुवातिरकली त्योहार, इसमें क्या होता है देखो, एक तरह से ये दिवाली दीपक होता है और दीपक के आसपास नाचते हुए औरतें क्या कर लगाती हैं? चक्कर लगाती हैं। ये होता है जाकर केरल में। असम, इसका ऑप्शन है असम है, केरल है, पंजाब है, उड़ीसा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? केरल। केरल में यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल कटाई के मौसम में फसल कटाई के मौसम को मनाता है? ठीक है ना। बैसाखी मनाया जाता है फसल कटाई के मौसम में। ठीक है ना। और इसके बाद लोहड़ी, लोहड़ी तो सबको पता है भाई। लोहड़ी तो यार वो उसी में होती है ना, सर्दियों में होती है, तो अगस्त सितंबर में तो नहीं होती है। मकर संक्रांति भी नहीं होगी, बैसाखी भी नहीं होती है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओणम। ओणम तुम्हारा ये फसल कटाई के समय मनाया जाता है और अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ओणम। देखो हमने अभी तक जितने भी 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं, ये 7वां है आज का। ठीक है ना। तो हम लोग अभी तक 7 सेट पेपर कर चुके हैं। साथ में हमने एक चीज देखी, सब में कॉमन
एक त्योहार आता है, एक कला से, नृत्य से आता है क्वेश्चन। इसीलिए आपसे बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर अभी भी समय है भाई, प्रीवियस ईयर अभी अगर आप सारे सेट पेपर देख रहे हैं तो 70% आपको यहीं से फंसने वाला है। और आप लोग एक चीज है भाई, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप वीडियो पड़ेगा आप तुरंत देख सकते हो, ठीक है ना। आपको वीडियो देखने का इंतजार होना चाहिए, जैसे कि मूवी देखने का इंतजार होता है, इसी तरह भाई इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो से आपका भविष्य एक तरह से बन सकता है, ठीक है भाई। तो आप लोग हमारे भाई हो और आपका भविष्य बनाने के लिए ही ये चैनल बनाया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। लिखा है डैश को प्राकृतिक एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जाता है जहां जीवित जीव आपस में और आसपास भौतिक वातावरण के साथ भी अंतर क्रिया करते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड, पारिस्थितिकी तंत्र और इसके बाद झुंड और परिवार। तो इसका राइट आंसर भाई क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था। देखो हुआ क्या था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, क्योंकि दोनों लोग अलग अलग लड़ रहे थे, अंग्रेजों से अगर हमको लड़ना था तो अलग अलग हम लोग लड़ रहे थे, तो इन लोगों ने क्या किया भाई, समझौता कर लिया, और समझौता करने के बाद एक साथ अंग्रेजों से लड़ने लगे। तो ये कब किया था भाई, 1916 में किया था। 1916 में इन लोगों ने किया था, और इन मुस्लिम लीग को भी पता चल गया था कि भाई अकेले कुछ ना हो सकता है, मुस्लिमों के खिलाफ है अंग्रेज, तो इसलिए इन्होंने 1916 में क्या कहते हैं, समझौता कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश पर निर्भर है। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, प्राकृतिक वनस्पति, जल वर्षा संचयन, और इसके बाद क्या, प्राकृतिक उर्वरकों को के उपयोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, देखो बहुत ही कम समय में यार बड़ी स्पीड में क्वेश्चन कराते हैं, 10 क्वेश्चन देखो हो गए फटाफट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो आपको बता दें भाई, मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के 51 के काम में है, संविधान के जो 51 का है उसमें क्या मौलिक कर्तव्य है, और ये कब शामिल किए गए थे भाई, 1976 में मौलिक कर्तव्य तुम्हारे शामिल किए गए थे। और उस समय के अगर प्रधानमंत्री की बात करते तो उस समय की प्रधानमंत्री थी तुम्हारी तुम्हारी यही इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस समय की। और अगर हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी जी उस समय की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी तो हो गई प्रधानमंत्री, इसके बाद और मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य है। जब जोड़े गए थे तब कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है ना। जब जोड़े गए थे तब 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने तथा चांदी से सजाए गए डैश की सवारी करते थे। मेगस्थनीज के अनुसार जो चंद्रगुप्त के रक्षक शाही थे वो कहे की सवारी करते थे। देखो ये आप देख सकते हो कहे की सवारी कर रहे हैं, देखो तुम्हारा हाथी है भाई, हाथी में ये बिल्कुल सोने से देखो बिल्कुल सजा हुआ है, देखो ऐसा लग रहा है बिल्कुल पीला हाथी नहीं भाई, ये सोने से सजा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, हाथी, हाथियों की सवारी करते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा हाथी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता, इसको हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, वरिष्ठ अधिवक्ता को क्या बोलते हैं, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल डैश को भारत के लिए अगला महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। ऐसे किसको नियुक्त किया गया भाई, देखो एक सरकार के पास एक अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है, ठीक है ना। तो आर वेंकटर रमड़ी उनको किया गया है, जसवीना अहूलविया या राम सेठ मलानी को, या प्रवीण आनंद को। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर होगा आर वेंकटर वेंकटर मणि, आर वेंकटर मणि। जो इनकी फोटो देख सकते हो ये है तुम्हारे आर वेंकटर मणि, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट में भारत के महान्यायवादी है, प्रेजेंट में भी यही है, ठीक है। तो ये करंट का भी क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है, ठीक है ना, ये करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा करंट का भी क्वेश्चन है तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन देखो लिखा है तुम्हारा बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है।
भाई बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भाई देखो सबको पता है यार, क्रिकेट तो है ही है इसमें, साइकिलिंग तो नहीं है यार, साइकिलिंग का है क्या? साइकिलिंग नहीं है, तो ये वाला तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है तो दूर से ही गलत है। बेसिक बेसिक तो नहीं है यार, बेसिक थोड़ा नहीं होगा, बोर्ड होगा ना, तो इस वाला ये वाला भी गलत है। अब तो या तो चौथा वाला सही हो सकता है या तो तुम्हारा पहला वाला सही हो सकता है, ये दोनों तो हमने आपको बता दिया क्यों गलत है। इसमें तो वो बेसिक लिखा है, बेसिक नहीं होगा इसमें, साइकिलिंग साइकिलिंग थोड़ा नहीं है। ये तो बीसीसीआई सबको पता है यार, क्रिकेट की संस्था है, विश्व की सबसे अमीर संस्था है ये, विश्व की बीसीसीआई क्या है? सबसे अमीर संस्था है क्रिकेट की, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोर्ड ऑफ क्रिकेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया। और इसको हम भाई इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ये 2000 जो तुम्हारा अभी आप 2024 में एसएससी जीडी का एग्जाम दोगे, 100% हम लिख के दे सकते हैं ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि हम इतिहास उठा के देख रहे हैं। 2021 में भी यही आया था, 2022 में भी यही आया है, और 2023 में भले ही आपके शिफ्ट में ना आए, लेकिन किसी न किसी शिफ्ट में 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन लिखा है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक गैस का, कोयला का, गन्ने का, या प्रोटो रसायन का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? प्रोटो रसायन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। नकद आरक्षी अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नकद रूप से कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं भाई? राज्य तरलता अनुपात, वैधानिक लाइसेंस अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, या वैधानिक तरलता रेपो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधि चट्टान नहीं है? मृतिका, सैल, बलुआ पत्थर, या ग्रेनाइट? तो ये देखो ग्रेनाइट जो होता है ये तुम्हारी औषधि चट्टानों में नहीं आते हैं भाई। ग्रेनाइट क्या होता है? ये औषधि चट्टानों में नहीं आते, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? ग्रेनाइट इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। कौन सा देश किसको पवनों का देश कहते हैं? देखो यहाँ पर आराम से देखो, कितना बढ़िया सा प्यारा सा देश लग रहा है। ये है कौन सा भाई? डेनमार्क। डेनमार्क जो है ना पवनों का देश कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पवनों का देश कहते हैं डेनमार्क को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, डेनमार्क इसका राइट आंसर हो। इसके बाद देखो क्या लिखा है, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार का, उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल का, और राजस्थान का। देखो इस पहनावे से देखकर आप देख सकते हो जो कालबेलिया है ये तुम्हारा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था भाई, एक तो देखो लोक नृत्य से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक क्वेश्चन देखो लोक नृत्य से आ रहा है, और एक क्वेश्चन देखो तुमको इधर दिखाते हैं, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन तुम्हारा इससे आता है, ये एक क्वेश्चन तुम्हारा ये आ रहा है तुम्हारा इससे, ये देखो त्योहार से। एक क्वेश्चन तुम्हारा त्योहार से आ रहा है, एक क्वेश्चन तुम्हारा लोक नृत्य से आ रहा है। तो ये दो क्वेश्चन तुम्हारे जरूर आ रहे हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको एसएससी 2024 की तैयारी कर रहे हो तो हमको सबसे पहले लोक नृत्य और त्योहार क्लियर करने हैं, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप, तुम्हारा विश्व कप में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? मोहम्मद मोहम्मद कैफ थे, या ऋषिकेश कनित करते, ऋषिकेश कनित करते, या अजीत अगरकर थे, अनिल कुंबले थे? तुमको देख के आप क्या बता सकते हो कौन है भाई? ये है ऋषिकेश कनितकर। ऋषिकेश कनितकर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। ऋषिकेश कनितकर जो है ना इसका राइट आंसर होगा, क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, चलो 20 क्वेश्चन हो गया भाई, अब क्या बढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल को क्या करेंगे भाई, सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब वैसे भी नहीं करते हो, तो उम्मीद करते हैं आज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।